बिलावल साहब आप लोगों को कह रहे हैं कि हिम्मत करें, जो हमें इलेक्शन लड़ने का और हिम्मत पकड़ने का मशवरा दे रहे हैं। तो उस वक्त वो लोग भाग रहे थे इलेक्शन से। बड़ी हमने तो मई में हिम्मत पकड़ ली थी। जो है हमारी हिम्मत को तो खैर चैलेंज ना करें। सारा मीठा मीठा तो माशाल्लाह पीपल्स पार्टी ने लिया है, सारा कड़वा कड़वा हमारे इसमें जो है वो आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, पहले ये आप वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। क्या किरण, देखिए एक तो ये कोई चाइल्डहुड रोमांस तो था नहीं, ये एक इत्तेहाद है और इत्तेहाद कितने डिफिकल्ट होते हैं ये कोई शहबाज शरीफ से पूछे। जो हमें इलेक्शन लड़ने का और हिम्मत पकड़ने का मशवरा दे रहे हैं, हाँ उनकी बैकग्राउंड ये है कि जो है हम कह रहे थे कि जी वक्त से पहले इलेक्शन में चले जाते हैं। जब मई के अंदर इमरान खान ने उसके बाद जो है वो जब अनाउंस किया अपना 25 मई वाला लॉन्ग मार्च, तो वो बात जो है वो हो गई। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के में तमाम लोग ऑन रिकॉर्ड है, वो कह रहे थे हम अपनी असेंबली एक दिन पहले भी नहीं तोड़ेंगे। तो उस वक्त वो लोग भाग रहे थे इलेक्शन से, ऐसे ही हो रहा था। नहीं भागना, देखिए मैं कोई सख्त बात नहीं करना चाहती, वो हमारे इत्तेहादी हैं और जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंच गए हैं। उन्होंने पहले भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो कई बाहर नहीं आए उन्होंने वो भी जो है खुश असलीबी से तय कर लिए थे और अब तो बिल्कुल एंड है। इट्स मतलब मैटर ऑफ 1-1.5 महीना, इससे ज़्यादा तो वैसे भी अब नहीं रह गया टाइम। सो ये इसलिए मैं कोई सख्त बात नहीं करना चाहती। भाग नहीं रहे थे, उनका एक राइट है, उनके पास एक सिंध की असेंबली थी और वो कह रहे थे कि अपनी असेंबली जो है वो हम वक्त से पहले नहीं तोड़ेंगे और जमहूरी तौर पर तोड़नी भी नहीं चाहिए। मैं भी एज ए जमहूरी पर्सन अगर मुझे आपके असेंबली नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि बिलावल साहब आप लोगों को कह रहे हैं कि हिम्मत करें, इलेक्शन से भागने का ताना गालिबन वो आप लोगों को दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हिम्मत पकड़े इत्तेहादी। मैं इसमें जवाब दे चुकी हूँ किरण कि हमने तो मई में हिम्मत पकड़ ली थी। जो है हमारी हिम्मत को तो खैर चैलेंज ना करें, लेकिन ये है कि अब इस वक्त इलेक्शन जो है वो आने वाले हैं, सो इसलिए हर बंदा जी अब मैं ये पूछ रही हूँ कि अब वो किसको कह रहे हैं, किस इत्तेहादी को कह रहे हैं, क्योंकि जो बड़े दो इत्तेहादी हैं वो आप हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। नहीं, मैंने तो अपना जवाब दे दिया, वो जिसको भी कह रहे हो मैंने भी जवाब दे दिया है कि जो है वो हम इस वक्त अगर जो है ना ये मीठा मीठा हफ्फा पर कड़वा कड़वा थू नहीं होता, सारा मीठा मीठा तो माशाल्लाह पीपल्स पार्टी ने लिया है, सारा कड़वा कड़वा हमारे इसमें जो है वो आया है। माशाल्लाह बिलावल साहब जो है उन्होंने बहुत तरक्की की है, उन्होंने बहुत लोगों के साथ ताल्लुकात बनाए हैं, दुनिया में उनका जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ है। लेकिन यह है कि जो सैलाब ज़दगान की जहाँ उन्होंने बात की, सैलाब ज़दगान के लिए जो प्लेजेस हुए थे, जो पूरी दुनिया ने, आपको पता है कॉन्फ्रेंस जो है शहबाज शरीफ साहब ने खुद बहुत मेहनत के साथ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी, डोनर कॉन्फ्रेंस। बिलावल साहब तो एक और भी बात कह रहे हैं कि इलेक्शन में जाते हैं, जी इलेक्शन में जाएं और कराची की तर्ज में जो मेयर का इंतखाब हुआ है उस तर्ज पे अब इंतखाब होंगे पूरे पाकिस्तान में। तो आप समझते हैं, आपका क्या ख्याल है, उसी तर्ज पे जीतेंगे वो? नहीं, ये कुछ ज्यादा हो गया है और मैंने ट्वीट भी किया था, ये कुछ ज्यादा हो गया है। देखिए पीटीआई के वो लोग जो बेचारे डरे सहमे हुए हैं, जिनके जो लीडर है उसने खुद से खुद कुछ हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर और अपनी पार्टी के ऊपर भी। सो उन चंद लोगों को जो है वो पता नहीं, खबरें हैं मुझे नहीं पता, मैंने मीडिया पे खबरें देखी हैं, कुछ वीलॉग सुने मैंने कि वो किसी डिफेंस के किसी बंगले में थे और पता नहीं कहाँ थे। तो बिलावल साहब को पंजाब में इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे रही हूँ। सही, जितने भी लोगों से बात करती रही हूँ ना, उन्होंने हमेशा ये बात कही है कि हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन आप आज बड़ी सख्त बात कर रही हैं और आप बाकायदा चैलेंज कर रही हैं बिलावल भुट्टो साहब को पंजाब में इलेक्शन लड़ने की। तो यानी कि ये जो सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही थी, इस चेक को फिर हम माइनस समझें? देखिए मैं फैसला करने वाली मेरी पास वो पावर नहीं है, ये जाहिर है मेरी पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी, लेकिन हमारा इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, ये कई दफ़ा जो है वो क्लियर किया जा चुका है। उस्मा साहिबा की क़यादत मुकाबला करेगी बिलावल भुट्टो साहब से, या रहनुमाओं में से किसी को कहेंगे, कारकुनान में से किसी को कहेंगे कि वो बिलावल के आगे खड़े हों और वो भी जीत जाए? ये भी प्रीमेच्योर है ना किरण, पहले उनको राजी तो हो लेने दें कि वो पंजाब से भी इलेक्शन लड़ेंगे, उनको लड़ना चाहिए। वो एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, सो उनको सिंध के बाहर भी इलेक्शन लड़ना चाहिए। मेरी पार्टी लीडरशिप जो है वो हर सूबे से इलेक्शन लड़ती है, सो उनको भी इलेक्शन लड़ना चाहिए। हम उनको वेलकम करेंगे और उस वक्त फैसला करेंगे कि उनके मुकाबले में जो है वो कौन इलेक्शन लड़ेगा, अगर वो राजी हुए तो। उस्मा साहिबा मैं जरा अपने पहले वाले सवाल पर दोबारा आ जाती हूँ। ये जो अगर वाली बात हो रही है, नवंबर में इंतखाबात की क्यों बात हो रही है और ये वक्त से पहले असेंबली तहलील करने की बात क्यों हो रही है? देखो ये ऑप्शंस तो होते हैं ना प्राइम मिनिस्टर साहब के पास कि वो असेंबली जो है वो एक दिन पहले तहलील करके 60 दिनों में इलेक्शन के लिए चले जाए,
या असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे और 90 डेज के इलेक्शन में हो जाए। और अब जो है ये इस तरह से जिस तरह से कहा जा रहा है, अब ये सारे फैसले जो है वो अकेले ना, अभी इस इत्तेहाद के अंदर तमाम फैसले मुश्तरका तौर पर तमाम इत्तेहादियों ने किए हैं और ये फैसला भी जो है वो तमाम इत्तेहादी जो है वो बैठ के करेंगे कि जो इलेक्शन जो है वो असम्बली जो है वो डिसॉल्व करके होंगे या असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके होगा। देखें ये ऑब्वियसली आइन में जो इख्तियारात दिए हुए हैं वो एक्सरसाइज बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अब फिलहाल एक्सरसाइज करने के लिए कोई लॉजिक तो होगी ना उसके पीछे। जी बिल्कुल, इसीलिए देखिए यही इत्तेहाद के अंदर किरण यही होता है कि या आप कन्विंस करते हैं या आप हो जाते हैं। जब हम कह रहे थे कि मई में इलेक्शन जो है वो असम्बलियाँ तोड़ के जो है वो चला जाया जाए, उस वक्त हमें कहा गया कि ये नहीं करना चाहिए और हमें जो है ये टर्म पूरी करनी चाहिए, असम्बली की जो है ये टूटने की रिवायत जो है वो नहीं होनी चाहिए और हमें इस वक्त माशी मामलात हैं, हमें वो देखने चाहिए। सो हमने वो मान ली। सो अब भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं है। क्या होगा, या 12 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी और 60 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे, या 13 अगस्त को ख़त्म होगी और 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। सो ये कोई इतना बड़ा कोई मतलब मसला फीसा गौरिश नहीं है जिसके ऊपर जो है वो बहुत वो करने की ज़रूरत है। जाहिर है पूरी तमाम पोलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की जो है वो एक इलेक्शन की डेट पर इत्तेफाक करेंगी और उसके ऊपर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। निकाल पाई जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो मैं कंक्लूजन निकाल पाई हूँ आपकी बात से कि आप लोग चाह रहे हैं कि नवंबर में इलेक्शंस हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह रही है कि अक्टूबर में इलेक्शंस हो, तो फिर उसके बाद ये जो दोनों आप इत्तेहादी हैं ये बैठकर डिस्कशन होगी, बात होगी और फिर उसके बाद पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि अक्टूबर में इलेक्शंस में जा रहे हैं या नवंबर में इलेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन दोनों का मसला अक्टूबर नवंबर है। ऐसा नहीं है कि हम नवंबर में जा रहे हैं वो अक्टूबर में जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फिर यह है कि इत्तेहाद के अंदर सिर्फ 2 जमातें नहीं हैं, बाकी भी जमातें हैं। मौलाना साहब जो है वो पीडीएम के सरबराह भी हैं और हम तमाम, जैसे मैंने कहा, ये चूंकि इलेक्शन जो है वो 2 पार्टियों के बीच में तो नहीं होगा ना, ये पूरे मुल्क का इलेक्शन है और पूरे मुल्क के इलेक्शन में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा और ये जो डेट जो है ये वो होगी और बेसिकली ये सारी एक्सरसाइज शुरू होगी बजट के पास होने के बाद। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर माशी क्राइसिस है बहुत बड़ा, जिसको मैं समझती हूँ कि आज अच्छी तरह जैसे अभी आपने खुल के बताया। देखिए जो नाज़रीन कराम, आपने वीडियो में देखा जिसमें उज़्मा बुखारी साहिबा, जिनका ताल्लुक आप सब बखूबी जानते हैं मुस्लिम लीग नवाज से, और अब इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उसका मुंह बोलता सबूत एक तो उज़्मा बुखारी साहिबा की ये वीडियो, उसके अलावा नाज़रीन कराम बिलावल भुट्टो साहब ने खुलकर चैलेंज दे दिया मुस्लिम लीग नून को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब में मुकाबला करे और कहा है कि ये इलेक्शन जो आने वाला आम इंतखाबात हैं ये भी कराची ही के जैसे मेयर के इंतखाबात हुए हैं उसी की तर्ज पर होंगे। जो सवाल काफ़ी बुरा लगा, किरण नाज साहिबा ने ज़बरदस्त किस्म की चित्रोल की कि अब आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही बोल रही है, जबकि आगे से जवाब ये आया कि हम लोग तो मई के अंदर ही तैयार थे। ये बात हो रही है मई 2022 की, जब इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे थे। तो ये मुस्लिम लीग नून के मुताबिक, उज़्मा बुखारी साहिबा के मुताबिक, हम लोग उस वक्त भी तैयार थे और इलेक्शन करवाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त भाग गई। लेकिन किरण नाज साहिबा ने भागने नहीं दिया उज़्मा बुखारी साहिबा को, खुलकर और सही तरीके से चित्रोल की कि जब हम कहते थे कि मुस्लिम लीग नून ने घाटे का सौदा किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में सारी मेहरबानियां आई हैं, तो उस वक्त आप कह रहे थे नहीं जी हमारे इत्तेहादी हैं, हम इनके साथ चलेंगे। जब आप पर आज बुरा वक्त आया तो आप कह रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा तू तू वो इस पॉलिसी पर चल रही है, तो आपको उस वक्त क्यों नहीं समझ आ रही थी। नाज़रीन कराम, जो आजकल महंगाई है, जो आजकल जुल्म और बर्बरियत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इसकी कीमत इलेक्शन के अंदर चुकानी पड़ेगी। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें, चूँकि अवाम बहुत ज़्यादा इस वक्त, यकीन मानिएगा, सफ़ेद पोश तबका जो है वो रोड पर पहुंच चुका है और उनका कोई फुरसान हाल नहीं है। महंगाई की वजह से, बिजली की लोड शेडिंग की वजह से, ये सब कुछ सबके सामने है और महंगाई की वजह से तो यकीन मानिएगा जिन घरों का चूल्हा 2 वक्त चलता था अब वो 1 वक्त पर आ गए। यकीन मानिएगा वो खुलकर बात नहीं कर पा रहे क्योंकि वो सफ़ेद पोश हैं, उनकी इज़्ज़त नफ्स है उनके अंदर, जिस वजह से वो नहीं बोल पा रहे। बहरहाल उज़्मा बुखारी साहिबा को आज सही मानों में आईना दिखा दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मुस्लिम लीग नून को सही मानों में आईना दिखा दिया और अब मजीद आगे भी आईना ये देखते रहेंगे। नाज़रीन इकराम, यह थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।